Hello guys and hi everyone. Today I am discussing the one of the most important topic in our chapter number 10 which is value for the money framework. यहाँ पे हम 3 ई देखने वाले हैं. पहला इफेक्टिवनेस, उसके बाद सेकंड आपका एफिशिएंसी एंड तीसरा आपका इकोनॉमी. ओके बच्चों देखते हैं. इफेक्टिवनेस का मतलब होता है काम का ख़त्म होना, स्पेंड वाइजली, वेदर द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अचीव इट डिज़ायर मिशन एंड ऑब्जेक्टिव. क्या ऑर्गेनाइजेशन जो भी मिशन और ऑब्जेक्टिव उसने सेट किया था, क्या उसको वो अचीव कर पा रहा है. दैट इज़ कॉल्ड एन इफेक्टिवनेस. फॉर एन एग्जांपल एक XYZ कंपनी है, उसको एक प्रोजेक्ट मिला था फ्लाईओवर बनाने का. अब उस कंपनी ने ये डिसाइड किया है, ये टारगेट सेट किया है कि 2 साल के अंदर उसको जो है वो फ्लाईओवर जो है वो बनाना है, कंप्लीट करना है. अगर 2 साल के अंदर उसने कंपनी ने वो फ्लाईओवर बना दिया तो हम बोलेंगे कि हाँ कंपनी क्या है, इफेक्टिवनेस है, वो इफेक्टिवनेस है, राइट. दूसरा है बच्चों आपका एफिशिएंसी. एफिशिएंसी का मतलब होता है जल्दी काम का ख़त्म होना. दैट इज द स्पेंड वेल whether resource and fund available to the organization has been utilized efficiently. जो भी रिसोर्स, जो भी फंड कंपनी के पास अवेलेबल है, ऑर्गेनाइजेशन को के पास अवेलेबल है, क्या कंपनी उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पा रही है कि नहीं. अब देखिए बच्चों, बुक में एक लाइन है आपका, डेरिस्टा. एफिशिएंसी का क्या है, एफिशिएंसी में है एक लिंक बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट फैक्टर एज द प्रोसेस अप्रोच. मैक्सिमम आउटपुट हैज़ बीन ऑब्टेन विद मिनिमम इनपुट. क्या मैक्सिमम आउटपुट बन रहा है मिनिमम इनपुट से. इकोनॉमी का मतलब होता है बच्चों आपका स्पेंड लेस, कम खर्चा करना. ऐसे इनपुट मेजर द रिसोर्स अप्रोच वेदर द अप्रोप्रिएट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द इनपुट आर अवेलेबल एट द लोएस्ट कॉस्ट. क्या सही क्वांटिटी और क्वालिटी मिल सकता है लोएस्ट कॉस्ट में. दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमी. बच्चों अगर क्वेश्चन में आपको दिख जाए नेगोशिएटेड तो समझ जाना वो इकोनॉमी है. और अगर क्वेश्चन में आपको दिखे डिलीवरी प्रोसेस तो वो एफिशिएंसी का है. क्या है, एफिशिएंसी का है. उसके बाद दो ई और भी है. नाउ 2 मोर ईज हैज़ बीन एडेड, जो कि आपका इक्विटी का मतलब स्पेंड फेयरली, ऑन एथिक्स दैट इज द स्पेंड प्रॉपर्ली. एथिक्स को हम कोड ऑफ कंडक्ट भी बोलते हैं. एथिक्स में क्या और क्या आएगा, कोड ऑफ कंडक्ट. ठीक है, तो हमारा 3 ई कौन कौन सा है. 3 ई है आपका इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी. और 2 अनदर ई है हमारा इक्विटी एंड एथिक्स. इक्विटी स्पेंड फेयरली, एथिक्स का मतलब कोड ऑफ कंडक्ट. ओके बच्चों, आज के लिए इतना था. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.